आज है वर्ल्ड स्पैरो डे। जब स्पैरो की बात आती है तो वही चिड़िया चहचहाती हमें नज़र आती है, हमारे जहन में आती है। वडोदरा शहर अपने आप में बहुत सारी कहानियाँ संजोए हुए हैं। वडोदरा शहर को कला नगरी कहा जाता है, मगर मैं हमेशा कहती हूँ ये पर्यावरण प्रेमी नगरी भी है, क्योंकि सयाजीराव गायकवाड़ ने हम सबको पर्यावरण से बहुत ज़्यादा जोड़ा है। पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रखने के लिए सयाजीराव गायकवाड़ ने वडोदरा शहर को एक हरियाला शहर, हरियाली छाई हुई है हमारे शहर में, ऐसा शहर हमें दिया था। अभी जिस पेड़ के आगे मैं खड़ी हूँ, इस पेड़ पर, और ये पहले मैं आपको इलाका बता दूँ, मांडवी से आप पानीगेट रोड पर जब जाते हैं वहाँ पर ये पेड़ आपको रास्ते में नज़र आएगा। और इस पेड़ की खासियत ये है कि यहाँ पर 500 से ज़्यादा चिड़िया स्पैरो यहाँ आती है रोज़ शाम इसी टाइम पर, इसी वक्त पर। और जब इस पेड़ पर इतनी सारी चिड़िया आती हैं, ये एक वडोदरा शहर के शख्स को, जिनका नाम है लवकेश भाई, उनको जब पता चला तो उन्होंने कुछ इनिशिएट किया कि इन स्पैरो को कैसे बचाया जाए। तो हम हर साल सबको कहते हैं कि स्पैरो डे पर कुछ ऐसा करें जिससे हम हमारी ये चिड़िया जो हैं उसे बचा सके। तो लोकेश भाई इतने समय से ये काम कर रहे हैं, अब उन्हीं से हम बात करेंगे। और उनके साथ में उनका छोटा बेटा विहान भी जुड़ा है। लोकेश भाई, आपको कैसे ये ख्याल आया कि आपको कुछ इस तरह से करना चाहिए? ये कब देखा था पेड़ पे आपने? मैडम, मैं काम के सिलसिले में सिटी में आता जाता रहता था, तो मैंने एक दो बार मार्क किया कि यहाँ पे बहुत सारी नंबर्स ऑफ जो अपनी हाउस स्पैरोज है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे आती रहती है और पूरी रात यहाँ पे बिताती है। तो मुझे इच्छा हुई कि अभी इसके बारे में थोड़ा आगे रिसर्च करते हैं, तो थोड़ा बहुत स्टडी किया मैंने। बाद में पता चला कि जो बाजू में ये बिल्डिंग है अलमास मार्केट, वो पुराना गायकवाड़ के राजा के ज़माने से वो पूरा लकड़े की हवेली थी ये पूरी। तो उसको स्टेप बाय स्टेप उन्होंने रिनोवेशन में लिया था बिल्डिंग को। तो जो लकड़े की हवेली थी, तो पहले से यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया रह रही थी। फिर जैसे जैसे इसका रिनोवेशन होता गया तो वो लोग ऊपर नीचे करके भी ये बिल्डिंग उन्होंने छोड़ा नहीं। और उसके कारण ऐसा हुआ कि सराउंडिंग जो एरिया है उसका, वहाँ हर जगह पे उनकी एंट्रीज मिलने लगी। और उनके ग्रैंड पेरेंट्स ही है, जो पहले जो चिड़िया थी उसके सब बच्चे ही है ये जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आज। और ताज्जुब की बात यह है कि हम लोग जनरली सबको माइंडसेट ऐसा है कि भाई मोबाइल टावर के रेडिएशन से इनको नुकसान होता है और मतलब कम हो रही है उसकी संख्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी अपने आप उनको भी टैकल कर रही है, सिचुएशन के हिसाब से वो भी सेट हो रही है ह्यूमंस के साथ रहने के लिए। तो वो तो एक रीज़न है, पर यहाँ पे उनको मतलब ये जो पुश्तैनी जगह मिली है तो वो मुझे बड़ा रीज़न लग रहा है। और उससे वो छोड़ना नहीं चाहती। हाँ। और आप भी वो न छोड़े, वो चाहते हैं कि हाँ। यहीं पर रहें। इतना छोटू सा बेटा वो भी आपके साथ इस मुहिम में जुड़ गया है, तो आपका नाम बताएंगे? विहान। विहान, कैसे आप पापा के साथ में जुड़ गए कि हाँ मुझे भी ऐसा कुछ करना है? फिर अभी स्टार इंडिया का जो कंपटीशन था उसमें आपने बहुत ही सुंदर एक स्पैरो हाउस बनाया था, कुछ बताएं। क्योंकि मुझे जब 2021 लॉकडाउन में जब मैंने एक दिन सोचा कि मैं कुछ नेचर के लिए करना चाहता हूँ, इसीलिए पापा ने बोला कि हम चैनल, तो मैंने बोला हम चैनल बनाते हैं नेचर की। तो फिर हमने नाम सोचा और वो चैनल का नाम है विहान्स नेचर व्लॉग। और अब तब से मुझे कुछ ऐसा हो रहा है कि बर्ड्स के लिए कुछ करना है। उन्हें बचाना है, क्योंकि जो मोबाइल टावर्स होते हैं उनके रेडिएशन की वजह से जो स्पैरोज होती है उनको बहुत हार्म होता है। बिल्कुल। तो आप क्या क्या करते हो पापा के साथ में? मतलब मैं जो इंजर्ड बर्ड्स होते हैं उनको सेव करता हूँ। जैसे लॉकडाउन में एक बर्ड था पैरोट, उसे लेग में फ्रैक्चर था, तो उसे हमने ठीक किया, खिलाया और उड़ा दिया। फिर एक
फिर बहुत सारी स्पैरोज आई थी, एक स्क्विरल भी आई थी जिसको हमने छोड़ दिया, वो व्लॉग में हमने दिया है, और पैरोट का भी दिया है। इससे मुझे बहुत मन होता है कि नेचर जो है सब लोग घर लेते हैं, उसमें प्लांट्स तो होता भी नहीं है, इसलिए मुझे मन हो रहा है कि सबके घर्स में जाके बोलना है कि ग्रो प्लांट्स, ग्रो नेस्ट। क्या बात है, क्या बात है। इतना छोटू सा बच्चा समझ रहा है कि ग्रो प्लांट ग्रो नेस्ट, उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। और ये स्पैरोज़ जो आज के दिन हम सिर्फ स्पैरोज़ के बारे में बात न करें और रोज़ाना उनके बारे में कुछ सोचते रहें। एक छोटू सा बच्चा विहान ये संदेश दे रहा है। विहान, वापस मैं आपसे बात करूँगी, उससे पहले पापा से बात करते हैं। आपने जैसे कहा कि ये बहुत पुराना ये बिल्डिंग है और यहाँ स्पैरो रहती हैं ज़्यादा, आपने उनके लिए यहाँ नेस्ट भी लगाए हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। वो ख्याल कैसे आया कि इसी जगह पर रखें? एक्चुअली ये बाजू में जो मार्केट है ना, वो पूरे कपड़े का मार्केट है। तो वहाँ पे क्या है कि पुराने बोर्ड्स है, फ्लेक्स बैनर वाले, जो पुरानी स्टाइल के बोर्ड है ना, शॉप के ऊपर जो टंगे हुए होते हैं, तो वो उस टाइप के बोर्ड्स है। तो जनरली क्या होता है कि जैसे हम लोग ने पहले फोटोग्राफ्स या घर में भी देखा था कि वॉल से कनेक्टेड जो फोटो फ्रेम्स है उसके पीछे स्पैरोज घर बनाती थी। तो यहाँ पे भी जो वही सिलसिला देखा मैंने। यहाँ पे भी जो पुराने बोर्ड्स इन लोग के हैं, तो इन्होंने सालों से बोर्ड बदले नहीं है, तो पुराने बोर्ड में पीछे से होल करके थोड़ी बहुत जगह मिलती है, उसमें वो लोग अपना नेस्ट बना देते। तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा उसको रिफॉर्म करके अच्छे से उसको बना के ऐसे जो रेडीमेड बर्ड हाउस है वो लगा दे, थोड़े फीडर्स लगाए, थोड़े बर्ड हाउस लगाए, और फिर ये सिलसिला स्टार्ट हो गया अभी उनका अच्छे से। मोस्टली सब मैंने देखता रहता हूँ, सब में ऑन एन एवरेज बच्चे एग्स भी रखे हुए हैं और बच्चे भी अभी काफ़ी सारे हो गए उसमें। आप उनको जो फीडर रखे हैं तो उसमें आप दाना डालने के लिए कब आते हैं, या यहाँ किसी को आपने सौंपा है, क्या करते हैं? यहाँ पे ये पेड़ के नीचे विशाल भाई करके एक लड़का है, उसकी चाय की लारी है ये। तो जनरली मैं हर ट्यूसडे को, मंगलवार को यहाँ पे टेंपल विजिट करने, दर्शन करने के लिए आता हूँ ना, तो उस वक्त अगर कम पड़ता है तो उस वक्त दे जाता हूँ, नहीं तो फिर फ़ोन करके उसको बोल देता हूँ कि भाई आप यहाँ से, मैंने पेमेंट कर दिया है, आप यहाँ से लेके, बाजू में नज़दीक में ही दुकान है, तो वहाँ से मिल जाते। तो रिफिलिंग में ऑटो में, और शॉपकीपर्स भी जो है वो भी बहुत सारे लोग ऐसे इंटरेस्ट लगाने रखे हैं, तो उनको भी थोड़ा रहता है कि भाई दाने ख़त्म हो गए तो मुझे मैसेज कर देते हैं। अच्छा। कि भाई आप भेज देना है, तो मैं भेज देता हूँ। क्या बात है, कितनी अच्छी बात है कि आप इतना अच्छा इनिशिएट आपने लिया है और उस पर लगातार वो काम कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि हम वडोदरा वासी, वडोदरा को पर्यावरण प्रेमी लोगों की नगरी भी कह रहे हैं। मैं तो अक्सर कहती हूँ। छोटू सा विहान फिर बात करेगा। विहान, आपने कहा कि घर में पेड़ पौधे होने चाहिए, क्योंकि हम हमारा घर बहुत अच्छा रखते हैं, अच्छा सजाते हैं, हम उसमें रहते हैं, तो बर्ड्स के लिए भी हमें कुछ सोचना चाहिए। तो आप क्या करते हो? आपके घर में आपने नेस्ट लगाए हैं, कितने प्लांट्स आपने लगाए हैं? हमने हमारे घर में मैक्सिमम 20 या 29 के आसपास प्लांट्स ग्रो किए, और वो प्लांट्स में हमने 19 to 12 नेस्ट लगाए। नेस्ट, उसमें एक नेस्ट में इंडियन स्पैरो आई है। वो इंडियन स्पैरो के 3 बेबी हुए थे, वो 3 बेबीज आज ही उड़ गए। अरे वाह। और अब वो जो बहुत पहले, मतलब 2020 से इंडियन स्पैरोज नेस्ट बनाती है वहाँ पे, वो बना के उनके ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ पे रहते हैं, और अब तक वो लोग मेरे घर पे वही नेस्ट में रहते हैं। अरे वाह, यानी विहान ने अपने घर में इतने सारे लोगों को जगह दे दी है, उनका छोटा सा घर रख कर, है ना विहान? विहान, आज वर्ल्ड स्पैरो डे है, तो सबको क्या कहोगी कि ये हाउस स्पैरोज जो हैं उसको सेव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हाउस स्पैरोज हमारे घर आए, उनको हम वापस बुलाएं हमारे घर में, उसके लिए क्या करें? हमें हमारे घर में, मतलब हाउस स्पैरोज बुलाने के लिए हमें बहुत सारे ग्रीनरी चाहिए, और प्लांट्स के नेस्ट भी लगाने, और साथ में फीडर, वाटर टाइम टू टाइम बदलते रहना है।
ऐसा नहीं कि दूसरे दिन तक वाटर नहीं फिनिश हुआ है तो बदलना नहीं है, बदलना है, वरना जो हाउस पैरोज है उनको भी हार्म होगा। और फीडर्स में जब तक खाना फिनिश ना हो तब तक आप नहीं बदलेंगे चलेगा। और हमें हमारे घर के बाहर ग्रीनरी रखनी चाहिए ताकि नेस्ट लगा सके, बर्ड जाए और हमारे घर में ऑक्सीजन की कमी ना हो। थैंक यू। वाह, थैंक यू। लोकेश भाई, और क्या कहेंगे, आपको भी अगर बरोडियंस को कहना है, क्योंकि आपने यहाँ इतनी सारी बहुत सारी बर्ड्स यहाँ स्पैरोज आने लगी है, हम आपको दिखाते हैं, क्या कहेंगे लोकेश भाई? एक्चुअली मैडम मैसेज बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है, सब ब्यूटिफिकेशन पे जो पूरा कन्वर्ट हो रहा है डे बाय डे। जैसे आप प्लांट गार्डन भी देखोगे, कॉर्पोरेशन के गार्डन, सोसाइटी के गार्डन, तो हर जगह पे ऑर्नामेंटल प्लांट्स का थोड़ा क्रेज़ बढ़ गया है। उसकी जगह पे हम लोग अगर ट्रेडिशनल प्लांट्स को ग्रो करें, इनको कांटे वाले पेड़ भी बहुत पसंद है बर्ड्स को, चिड़िया को, तो कांटे वाले पेड़ में अगर आप ये जैसे बबूल का पेड़ है या शहतूत है, आप पीछे देख रहे हो, ये शहतूत का हाँ पेड़ है। शहतूत का पेड़ है, तो सिलेक्टेड पेड़ उनके 8-10 टाइप के जो पेड़ है जो जिसमें स्पैरोस बहुत अच्छे से रह सकती है, तो ऐसे पेड़ का सिलेक्शन करके उसको अच्छे से लगाए और उसको मेंटेन करें। मैं माइक यहाँ ले जा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा बकबक कर लिया है, अब उनकी आवाज़ सुनिए और उसे देखिए। इतनी सारी स्पैरोज, हाउस स्पैरोज यहाँ पहुँच गई है। वैसे ये पेड़ बहुत पुराना है, शहतूत का पेड़। लोकेश भाई, आपने कभी इसके बारे में सोचा कि ये पेड़ खराब हो रहा है, कुछ दिनों में ये गिर भी सकता है? मतलब जो पेड़ के एक्सपर्ट है ना मैडम, मैंने उनसे सबसे बात भी की, 2-4 जन का ओपिनियन लिया है, पर वो एक्चुअली क्या उसका कटिंग ही ऐसा हुआ है। हाँ। तो अभी एक साइड पे पूरा झुक गया है और उसका बीच का जो होल है वो पूरा एम्प्टी हो गया है, तो अभी शायद वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 साल तक रहेगा। फिर दूसरा उसके ऑप्शन में हम लोग ने सोच रखा है कि बाजू में ऐसा सेम पेड़ थोड़ी बड़ी साइज़ का मिलता है, अगर वैसे 2-3 प्लांट मतलब शहतूत के झाड़ उसको ग्रो कर देने हैं। अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ वापस आने लगी है। विशाल भाई, लोकेश भाई अभी बता रहे थे कि यहाँ आपकी चाय की लारी है और आप भी ये सारी स्पैरोज को केयर करते हो, उनका फीडिंग का भी ख्याल रखते हो, क्या कहोगे? लोकेश भाई मुझे सपोर्ट अच्छा करते हैं क्योंकि ये सब चिड़िया है, उनका खाना वगैरह हमने अलमास मार्केट में लगाया हुआ है, उनके घर लगाए 30 से 35 घर लगाए हमने, उसमें बच्चे बना गए चिड़िया के। लोकेश भाई का साथ है मुझको। देखिए, लोकेश भाई ऐसा कह रहे हैं कि विशाल भाई उनको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो रोज़ाना यहाँ नहीं आ सकते। विशाल भाई का कहना है कि लोकेश भाई उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक दूसरे के सपोर्ट से इतनी सारी स्पैरोज यहाँ, अब बहुत सारे दूसरे बर्ड्स भी आ गए हैं। बर्ड्स के लिए जो हाउस बनाते हैं हम लोग, स्पैरोज के लिए हाउस बनाते हैं, उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए, ये नॉलेज इतने छोटू को बहुत बड़ा नॉलेज है। क्या कहोगे विहान? एक्चुअल में जो नेस्ट का होल होता है वो मैक्सिमम 1.5 इंच का होना चाहिए और जो उसकी नेट होती है वो भी मतलब होल 1.5 से 2 इंच तक, और उसकी नेट एग्जैक्ट 1.5 इंच की, ताकि वो प्रेडेटर बर्ड उस पर
अटैक ना कर सके। इसके लिए ये हाउस स्पैरो के लिए वो सेफ फील करेगी इसके लिए। और जो वुड होता है वो थिक वुड नहीं होना चाहिए, बहुत ही पतला वुड होना चाहिए। सॉफ्ट वाला वुड होना चाहिए ताकि वो अपने आप को सेफ हाँ। महसूस करे। थैंक यू सो मच विहान। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, VNM टीवी का एनवायरमेंटल एक्सीलेंस अवार्ड का टैगलाइन है लाखों लोग, छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन। छोटी छोटी कोशिश करते जाइए और बर्ड्स की आवाज़ आपके कानों तक जब आएगी तभी आपको ये छोटी कोशिश करने का और ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलेगा और आप पर्यावरण को बचा पाएंगे, बर्ड्स को बचा पाएंगे और आने वाली पीढ़ी, जैसे विहान ने बहुत सारी बातें बताई है, इन विहान जैसे लाखों करोड़ों बच्चों के लिए हम छोड़ कर जाएंगे एक बहुत ही उम्दा वातावरण, पर्यावरण, पेड़ पौधे और उनके लिए स्वस्थ जीवन।